नाज़रीन कराम, प्रॉपर्टी के कारोबार में मंदा ही मंदा था, लेकिन परसों डीएचए कोयटा की फाइल जो कम होकर 35 लाख पे आ गई थी, वो आज 64 लाख पे है। डीएचए ने सीमेंट और ईंटें कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर रियायती नरखों पर यानी मार्केट से कम कीमत पर देने का फैसला किया है, बल्कि ऐलान कर दिया है और दे रहे हैं। लिहाजा डीएचए में जो लोग कोयटा में बहुत खसारे में थे, वो आज खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। और यही हाल बैरिया इनकलेव और पार्क व्यू के साथ डीएचए मारगला, जो दरअसल सीडीए और डीएचए का जॉइंट वेंचर है, वजीर दाखिला ने इसके बारे में भी अहकामात जारी किए और जल्द से जल्द यानी डीएचए मारगला को लोगों को डिलीवर करने के लिए अहकामात सादर कर दिए हैं, जिससे ये लगता है कि प्रॉपर्टी का कारोबार एक बार फिर उस तरह ही चल पड़ा है जिस तरह से चल रहा था। शुनीद तो ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 4-5 करोड़ तक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ इक़दामात का ऐलान करने वाले हैं। इसके अलावा यानी डीएचए के अलावा बाकी सोसाइटियों में या हाउसिंग स्कीमों में उस तरह की तेजी नहीं है, मगर डीएचए कोयटा और डीएचए मारगला में तेजी आ गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये तेजी नए ट्रेंड क्रिएट करेगी। बिल्कुल यही सूरत हाल जिना गार्डन इस्लामाबाद में भी है। वहाँ 10 मरले का एक प्लाट 2 से 2.5 करोड़ रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगरचे मकामी प्रॉपर्टी डीलर जिना गार्डन में प्लाटों की कीमत को कम या ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो मसनूई है। जिना गार्डन में प्लाटों और घरों की कीमतें ऊपर ही ऊपर जा रही हैं, लेकिन दूसरी प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में मंदी ही मंदी है। अलबत्ता टॉप सिटी में मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोई 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटलों की तामीर के लिए जदीद तरीकों से दिन रात कोशिश हो रही है कि नई तामीरात हों और लोग, खास तौर पर बाहर से आने वाले लोग, चूँकि टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है, इसलिए वो इससे इस्तेफादा कर सके।